ठीक है टीम, चलिए आज रिस्क की बात करते हैं, लेकिन किताबी थ्योरी नहीं, सीधे असली डेटा पर काम करेंगे। सोचिए, हम एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और हमारे सामने एक आम सी मुश्किल है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो हमारे पास हैं दो फंड, फंड ए और फंड बी, और ये हैं उनके पिछले 5 साल के रिटर्न्स। अब मजेदार बात यह है कि दोनों का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग एक जैसा ही है, करीब 11.6%। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फंड एक जैसे अच्छे हैं? जैसा कि हम जानते हैं, फाइनेंस में कहानी हमेशा एवरेज से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और यहीं पर असली सवाल आता है, कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है? और उससे भी जरूरी बात, हम इसे नंबरों में साबित कैसे करेंगे? देखिए, फाइनेंस की दुनिया में सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता, हमें एक ठोस मजबूत माप की जरूरत होती है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस के सबसे बुनियादी औजारों में से एक का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा मीट्रिक है जो हमें सतह के नीचे झांकने और रिटर्न्स के पीछे की असली हलचल को समझने में मदद करता है। और वो टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम सिग्मा यानी सिग्मा से दिखाते हैं। सीधी सी बात है, ये बस ये मापता है कि किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अपने एवरेज से कितना ऊपर नीचे होता है। तो जब कोई कहता है कि एक स्टॉक बहुत अस्थिर है, तो असल में वो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, कम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक शांत, प्रिडिक्टेबल सफर, रिटर्न्स काफी स्थिर रहते हैं। और हाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक रोलर कोस्टर की तरह है, रोमांचक हो सकता है पर बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ। बस इतनी सी बात है। तो हम इस जरूरी नंबर को निकालते कैसे हैं? खैर, पहले हमें स्प्रेडशीट में मुश्किल फॉर्मूलों से जूझना पड़ता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत बहुत आसान बना दिया है। आइए देखते हैं कि एआई इस पूरी प्रक्रिया को कैसे बदल रहा है। ये कमाल का है और बहुत आसान भी। हमने बस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोपायलट खोला और उससे सीधी साधी भाषा में पूछ लिया। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, कोई मैनुअल काम नहीं, बस एक सिंपल सा कमांड, जैसे आप किसी साथी से बात कर रहे हों। यही तो मॉडर्न डेटा एनालिसिस की ताकत है। और कुछ ही सेकंड्स में कोपायलट हमें ये विजुअल दे देता है। जरा इन दो बार्स के बीच का अंतर देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ फंड ए का छोटा स्थिर बार है और दूसरी तरफ फंड बी का विशाल बार है जो आसमान छू रहा है। डेटा बिल्कुल साफ है। फंड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन है 7.35, जो फंड ए के 1.14 से 6 गुना से भी ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। इसका मतलब है कि फंड बी के रिटर्न्स अपने एवरेज से बहुत ज्यादा भटकते हैं, जिससे ये एक बहुत ही अप्रत्याशित और जोखिम भरा निवेश बन जाता है। इसे एक और तरीके से देखते हैं। फंड ए एक कुशल तीरंदाज की तरह है, जिसके तीर हमेशा निशाने के पास लगते हैं, एक संकरा ऊंचा कर्व। वहीं फंड बी तूफानी समुद्र में एक छोटी नाव की तरह है, नतीजे कहीं भी जा सकते हैं, जिससे एक चौड़ा चपटा कर्व बनता है। और फाइनेंस में एक संकरा कर्व आमतौर पर बेहतर माना जाता है। तो ये जो जानकारी है, ये सिर्फ हमारे इन दो फंडों के एनालिसिस के लिए ही जरूरी नहीं है। अगर आप में से कोई सीएफए परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना बिल्कुल मौलिक है। ये कई और कॉन्सेप्ट्स की नींव है। इसे एक इमारत की नींव के पत्थर की तरह समझिए। कोवेरियंस, कोरिलेशन, बीटा, ये सभी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स स्टैंडर्ड डेविएशन की समझ पर ही टिके हैं। इसके बिना पूरी संरचना ढह जाती है। उदाहरण के लिए कोरिलेशन का ये फॉर्मूला देखिए। आप देख सकते हैं कि दोनों एसेट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इस समीकरण का एक अभिन्न अंग है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना अहम है। ठीक है, अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और आम गलतियों पर ध्यान देते हैं, जो आपको अपने काम और परीक्षा दोनों में सफल होने में मदद करेंगी। तो यहाँ एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, कैलकुलेट करें। भारी काम के लिए एक्सेल और कोपायलट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, कंपेयर करें। एक एसेट को दूसरे के मुकाबले मापने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करें। और तीसरा, विजुअलाइज करें, चार्ट और ग्राफ बनाएं, क्योंकि वे नंबरों से कहीं बेहतर कहानी बताते हैं। अब कुछ आम गलतियों से बचिए। पहली, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कंफ्यूज न हो। याद रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। दूसरी बात, याद रखें कि सिग्मा की यूनिट हमेशा आपके डेटा के जैसी ही होती है। अगर आप परसेंट रिटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सिग्मा भी परसेंट में होगा। और सबसे जरूरी, सिर्फ नंबर कैलकुलेट मत कीजिए, हमेशा समझाइए कि इसका मतलब क्या है।
स्टैंडर्ड डेविएशन 7.35 है का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप ये ना कहें, जिसका मतलब है कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। आखिर में ये बात याद रखिए, को पायलट जैसे टूल्स हमें क्या बता सकते हैं? वे हमें सेकंड्स में नंबर दे सकते हैं, लेकिन एक महान एनालिस्ट के तौर पर आपकी असली कीमत क्यों समझाने में है, उस अस्थिरता का क्या कारण है, इसका निवेशक के लिए क्या मतलब है, यहीं पर मानवीय समझ और विशेषज्ञता वास्तव में चमकती है।